नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ नवक्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। मैं इस समय शालीमार बाग में मौजूद हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। वो 2 दिन बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा देने के लिए जा रहे हैं और उनका कहना है कि वो तब तक मुख्यमंत्री पद पर नहीं बैठेंगे जब तक जनता फैसला नहीं लेगी। जनता ही उन्हें अब मुख्यमंत्री पद पर बिठाएगी और उन्होंने जल्द जो है महाराष्ट्र के साथ ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव करवाने की मांग की है और उन्होंने साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर भी जो है वो निशाना साधा है कि उनके खिलाफ जो है वो षड्यंत्र किया जाता रहा और लेकिन वो झुकेंगे नहीं, वो जो है कहीं ना कहीं रुकेंगे नहीं। और इस पर बातचीत करने के लिए जनता दिल्ली की क्या कहती है, जनता इस बारे में क्या सोचती है, उनके इस कदम पर तो हम बात करते हैं। शालीमार बाग में यहाँ पर जो लोग हैं, चाय की दुकान लगी हुई है, चाय की चुस्कियाँ लोग ले रहे हैं और चाय पर चर्चा ना हो सियासत की तो फिर क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भाई साहब, क्या नाम है आपका? किशन भाई, मुख्यमंत्री जो है वो इस्तीफ़ा दे दिए हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री। क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से इस कदम को देख रहे हैं आप? सर, ये जो केजरीवाल को फिर से खड़ा होना चाहिए। जो इस्तीफ़ा दे रहा है, इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए। इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए? नहीं देना। क्यों नहीं इस्तीफ़ा देना चाहिए? नहीं देना चाहिए कि सरकार ठीक ठाक है। सरकार ठीक ठाक है, अच्छा। और आपको लगता है कि जब वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, आप मानते हैं कि षड्यंत्र हो रहा है? नहीं, कोई षड्यंत्र नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी कोई षड्यंत्र नहीं कर रही है? कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली के लिए सही है। दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल सही है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? अवधेश। अवधेश भाई, मोबाइल में क्या देख रहे हैं आप? हम कुछ देख रहे हैं, बैठे बैठे क्या करें, काम धंधा नहीं है। बस काम धंधा नहीं है? नहीं है। तो क्या कहना चाहते हो, काम धंधा क्यों नहीं है? आप लोग ऑटो चलाते हैं क्या? हाँ जी, ऑटो चलाते हैं। तो ऑटो वालों का तो काम धंधा ऐसा तो नहीं है कि खूब लोग, ऐसा लोगों ने सफ़र करना बंद कर दिया क्या? नहीं है ही नहीं काम। अच्छा। हाँ, ऑटो वाला के काम। अच्छा भैया, ऑटो पे तो सवार होकर मुख्यमंत्री केजरीवाल जो है वो पहले ऑटो पर ही सवार होकर जो है वो मुख्यमंत्री बने थे। क्या कहना चाहते हैं इसके? हाँ जी, मुख्यमंत्री जो है वो ऑटो पर सवार होकर ही मुख्यमंत्री बने थे। ऑटो वाले के लूट रहे हैं और क्या है। ऑटो वालों को लूट रहे हैं? क्यों भाई साहब, आपको कैसे लूट रहे हैं? कमाई खत्म कर दिया। अच्छा। हाँ, केजरीवाल ने कमाई खत्म कर दिया? खत्म कर दिया। तो आपको लगता है कि वो आपके हित में जो है वो नहीं है? नहीं है। अच्छा, तो आपको लगता है कि जो उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो किस तरह से देखते हैं उनके इस कदम को? अभी तो पता नहीं इस्तीफा काहे दिए, नहीं दिए तो पता नहीं। अच्छा, देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए? वो तो उनका जाने, वो जाने, हमारे उसी का। वैसे ईमानदार है, वो कहते हैं मैं ईमानदार हूँ, ईमानदार था और ये सब। कोई ईमानदार नहीं है, कोई बेईमान नहीं, सब अपनी जगह पर सही है। अच्छा। हाँ, तो वो जो ईमानदारी का जो दावा करते हैं, मैं तो बता दिया आपने, कोई ईमानदार नहीं है, कोई सच नहीं है, कोई बेईमान नहीं है। कोई ईमानदार नहीं है। ये देखिए, ये अलग अलग राय है। तो किशन भाई कुछ अलग कह रहे हैं, अवधेश जी को अलग कह रहे हैं। दोनों ऑटो चलाते हैं। एक कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है बने रहना चाहिए, दूसरा कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने ऑटो वालों के लिए क्या किया? भाई साहब, आपका नाम क्या है? नाम तो बता दो, नाम तो बता दो। सज्जन। सज्जन भाई, तो सज्जन भाई आपका तो नाम इतना अच्छा है, बताइए। वैसे एक बात बताओ, दिल्ली में रहते हो आप? दिल्ली में रहते हो, वोट तो देते होंगे आप? नहीं, वोट क्यों? वोट नहीं है ही नहीं तो वोट है ही नहीं। अच्छा, चलो दिल्ली में रहने के लायक कुछ तो बताओ। अच्छा चलो, खैर कोई बात नहीं। एक मिनट थोड़ा साइड हो जाएंगे, फिर बैठने देंगे भाई साहब के साथ में। भाई साहब, आपका नाम क्या है? संतोष कुमार। संतोष भाई, केजरीवाल के इस कदम को कैसे देखते हैं? केजरीवाल सही कदम उठाए हैं। अगर वो पब्लिक राय लेना चाहते हैं तो इस्तीफा दे को पहले दे देना चाहिए था इस्तीफा तो इनको। जब आप पे जो आए थे, ये बोले थे कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, तो सही है, हम भी मानते हैं आप कट्टर ईमानदार हैं, ठीक है। लेकिन आप पे आरोप, आप ही नहीं बोले थे कि आरोप लगते ही इस्तीफा देगा हमारे मंत्री। आप पे आरोप लगा तो उस टाइम आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? वो उन्होंने बताया ये मैं गणतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए मैंने इस्तीफा नहीं दिया। और ये भी कहा कि आगे अगर किसी को केंद्र सरकार या ये जो है वो ठूस देते हैं तो इस्तीफा मत देना। वही किसी को, हमें तो नहीं कोई ठूस रहा है जी। हम गलत नहीं है तो हमें कुछ नहीं ठूस रहा है। अगर कहीं 1% किसी को लग रहा है, वो कानून का मामला है, जो करे वो, ठीक है। तो ये शराब नीति लाए थे, फ्री क्यों दिए जी? हाँ, राशन फ्री दे दो, 1 किलो के साथ 1 किलो फ्री दे दो। शराब नहीं देना चाहिए ना, एक के साथ एक फ्री। उससे कितना ठेका खुल गया जगह जगह। इससे तो हानिकारक की चीज़ है ना ये। तो लगता है कि शराब में जो आपको लगता है कि इस एक्साइज पॉलिसी के अंदर जो वो दावा कर रहे हैं कि कोई बेईमानी नहीं हुई, इसमें घोटाला हुआ है? अब घोटाला हुआ या नहीं ये मैं नहीं कह सकता हूँ, बट ये गलत हुआ था ना, जो जगह जगह
मान लो वहाँ पे राशन की दुकान होनी चाहिए, वहाँ पे शराब का ठेका खोला, ये गलत हुआ था। मंदिर के पास, गुरुद्वारे हाँ के जी, पास, बिल्कुल, स्कूल के बिल्कुल पास सही बात। जो है वो शराब के ठेके खुल गए थे। आपको लगता है कि सरकार का ये निर्णय जो है वो बहुत गलत निर्णय था? बिल्कुल गलत था। ठीक है। और ये अब आपको क्या लगता है इसका असर जो है वो दिल्ली के राजनीति पे क्या असर होने वाला है? आप एक आम नागरिक होने के नाते क्या सोचते हैं? हमें तो आम नागरिक को हर एक चीज़ सुविधा मिले, जहाँ पे काम नाली रखा हुआ है वो नाली सफाई हो, उसके कारण गड्ढे पड़ा हुआ है। यहाँ पे कल ही एक एक्सीडेंट हुआ, वहाँ देख लो खुदाई हो गया कब, अभी तक वो बंद नहीं हुआ। इसमें जगह जगह हादसा हो जाता है, ये जगह जगह गाय घूमते रहते हैं रोडों पे, उससे हादसा होता है। ये सब बंद होना चाहिए। दिल्ली जो सरकार में भी केजरीवाल हैं और नगर निगम में भी उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी आ चुकी है। जो आपने ये काम बताए हैं, जैसे गड्ढा हुआ है, जानवर घूम रहे हैं, सड़कों पे पानी भरा हुआ है, दुर्घटनाएं होती हैं, आपको लगता है कि जो दिल्ली का विकास होना चाहिए था पिछले 10 वर्षों में, आपको लगता है केजरीवाल ने कोई विकास किया है? दिल्ली की कोई तस्वीर वाकई बदल दी है आपको लगता है? नहीं, देखो जी, कहीं कहीं काम हुआ है, ये नहीं कि बिल्कुल काम नहीं हुआ। जहाँ हुआ है वो भी कह रहे हैं कि काम हुआ है, जो नहीं हो रहा वो भी बता रहे नहीं हुआ है। ये होना चाहिए जो नहीं हुआ है, इसलिए हम उनसे कोई, हम किसी पार्टी से नहीं है जो हम उनका गलत बोलेंगे। बिल्कुल, हम एक आम नागरिक है। हाँ, तो हमें जहाँ जो चीज़ जैसे जानवर घूम रहे हैं, हाँ, ये बंद होना पानी चाहिए। भरा पड़ा हुआ, हाँ, यहाँ पे लोग जो है एक्सीडेंट हो रहे हैं। बिल्कुल, तो ये तो बिल्कुल। काम जो है वो हाँ, सरकार के काम आते हैं। बिल्कुल, आपको चाहे लगता है कोई कि भी सरकार हो, हाँ, कोई भी सरकार किसी का भी पार्टी तो ये जो है ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का काम है, दिल्ली नगर निगम का सफाई का काम है, तो ये काम उनके हैं। आपको लगता है कि ये काम जिस तरीके से होने चाहिए वो नहीं उस तरह से नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा उस तरह से होना चाहिए। और सही। दावे बड़े बड़े किए गए थे, हाँ, जैसे बिल्कुल, लंदन और पेरिस की बात बनाने की, लेकिन अब सड़कें जो है हमें दिखाई दे रहा है कि जो है बरसात होती है थोड़ी सी तो पूरा का पूरा पूरा पानी भर जाता है, अंडर ब्रिज जितना भी है उसके अंदर पानी भर जाता है। कई बार लोग डूब के मर जाते हैं, ऑटो वाले डूब के मर गए कई, और कई लोगों को करंट लगा। मानते हैं कि ये सब चीज़ें हैं? गलत है, गलत है ये। आप भाई साहब क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? यही मानना है जो अभी जो दिल्ली में हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, सही नहीं हो रहा है। यहाँ सरकार जो कह रहे हैं जब सही हो रहा है, सब कुछ भी सही नहीं हो रहा है। सब कानून व्यवस्था देखते हैं ठप पड़ा है, सब व्यवस्था गड़बड़ाई हुई सब गड़बड़ाई हुई है। जो दिल्ली में कहीं कोई मुख्यमंत्री नहीं, जो दावे बड़े बड़े उन्होंने किए थे, गरीब आदमी सब परेशान रहता है। केजरीवाल ने गरीब आदमियों के लिए आपको लगता है कुछ किया है? हमें तो नहीं लगता कुछ किए हैं, कोई खास काम नहीं हुआ है केजरीवाल के रहते हुए। और अभी विधानसभा चुनाव दोबारा हो जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि केजरीवाल जो है वो दोबारा तीसरी बार जो है वो मुख्यमंत्री, चौथी बार बल्कि, एक बार तो 2-1 महीने के लिए बने थे, तो आपको लगता है कि इस बार चुनाव होते हैं तो मुख्यमंत्री बनने की फिर से जो है वो संभावना आपको कितनी लगती है? अब ये तो चुनाव के बाद ही का पता लगेगा, अभी क्या बताएंगे, अभी क्या बताएंगे, बाद में पता लगेगा। लेकिन आपको मुझे नहीं लगता है इस बार मुझे नहीं लगते हैं जो आएंगे। इस बार नहीं लगता? पब्लिक सब देख लिए हैं। अब जो जमानत पे छूटे हुए हैं वो क्या, जमानत तो ऐसे ही किसी को जेल तो नहीं हो जाएगा, कोई गुनाह होती है तभी जेल होती है। जमानत पे छूट गए हैं तो इसका मतलब क्या, गुनाह सब माफ़ हो गया। अब तो वही गलत काम कर लो और जेल में चले जाओ, जमानत पे चले जाओ तो गुनाह खत्म हो गया। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि अदालत ने फैसला दे दिया है और अब जो जनता की अदालत में जा रहा हूँ। तो जनता का अदालत में जा रहे हैं तो जनता तो समझ रही है ना, जनता तो बोलेगी जो गलत हुआ है तो गलत उसका सज़ा होगा। चलिए ठीक है। भाई साहब आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम सिकंदर पासवान है। सिकंदर पासवान जी, आप क्या कहना चाहते हैं? इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? सर यहाँ तो देखते हैं सब बेरोजगार बैठे हुए हैं, काम धाम तो दिल्ली में है नहीं, काम धाम तो कुछ है नहीं। सरकार कह रहा है केजरीवाल का सरकार है दिल्ली में, कोई कहता है बीजेपी का सरकार है, एलजी चला रहा है, तो वो तो जेल में है, वो तो जेल से आप बाहर आया है ना, तो आप तो है तो सरकार केजरीवाल का दिल्ली में सरकार केजरीवाल का है। तो काम धाम सब बेरोजगार बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं हुआ आपको लगता है? काम क्या हो रहा है? वो आदमी जो रिक्शा भी चलाता था तो उसका भी पकड़ रहा है, जहाँ तहाँ सब 5 नंबर वाला पकड़ कर चौक रहा है। जिसका कागज भी है उसका भी रोड पर नहीं चलने देता है, कहता है ये रोड पर चलने का कोई अलाउ नहीं है। और क्या, सब तो बेरोजगार बैठे हुआ है। बेरोजगारी है वो एक बड़ी समस्या है। हाँ। और अब जो उन्होंने इस्तीफे की बात जो कही है, 2 दिन बाद इस्तीफा दे देंगे, आप उनके इस कदम को कैसे देखते हैं? सर अब ना आया छूट का, आपको कह रहा है इस्तीफा दे रहा, अब इस्तीफा दे रहा है, तब वो अब पहले तो बोला था हम ये बंगला नहीं लेंगे, ये गाड़ी नहीं लेंगे, पहले वो बोला था ना, उसका वोट दे करके मैं जिताया था ना केजरीवाल को, तो बोला था हम ये गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, आप सब कुछ लिया वो,
तो झूठ तो पहले सबसे पहले झूठ वही पकड़ा गया है ना, वहीं पे। आप बंगला भी ले लिया, गाड़ी भी ले लिया, सब कुछ है वो वही ले लिया, जेल में भी गया, सब कुछ तो वही कर रहा है। तो जो ईमानदारी की बात करते हैं, तो अब क्या चीज़ की ईमानदारी का बात हुआ? ईमानदारी का बात तो उसका ख़त्म हो गया पहले ही। अब क्या ईमानदारी का बात रह गया बताओ? जब आप बोले जो हम कुछ नहीं लेंगे, अब फिर लिए, तो ईमानदारी किस बात की है? जब हम बोलते हैं जो हम कुछ नहीं लिए लेंगे, अब फिर हम वो सामान को हम ले रहे हैं, तो ईमानदारी किस बात की हमारा रहा? बताइए, आप ही बताइए। वो तमाम नियम कायदों को, कानून को जो ध्यान में ताक पे रख के जो ये मामला भी चल रहा है, जो केजरीवाल ने अपना घर है उसे शीश महल भी कहा जाता है कि शीश महल की तरह बना दिया, बड़े महंगे महंगे वहाँ पे पर्दे लगाए गए, लेकिन वो एक आम आदमी का, पार्टी का भी उन्होंने नाम रखा और एक आम आदमी की बात कही। आपको लगता है कि ये उनका दोहरा मानदंड है? ये एक दोहरा मानदंड है, दो चेहरे हैं, आपको लगता है ऐसा दिखाई देता है? सर जो बोल रहा है जो शीश महल पर कितना 45 करोड़ का कह रहा है शीश महल बना लिया, हाँ कहाँ से उतना पैसा आया जो 45 करोड़ की शीश महल बना लिया? हाँ वो उसका ज़मीन का है, वो मुख्यमंत्री हुआ तभी तो शीश महल बना लिया 45 करोड़ का। इतना दिन तो पहले था नहीं से उसका शीश महल। पहले क्यों? पहले तो नहीं दिखा रहा था जो मेरा शीश महल इतना है 45 करोड़ की 50 करोड़ का। अब कैसे आ गया उसका 45 करोड़ का शीश महल? जनता के नज़र में तो आ गया, अब वो सब चीज़ दिखा रहा है जो 45 करोड़ का शीश महल आ गया उसका। है? अब हम क्या बताएंगे इससे? अब चुनाव में वो अब कह रहे हैं कि जल्दी चुनाव करवा दें महाराष्ट्र के साथ में, वो जनता जब तक नहीं कहेगी वो मुख्यमंत्री पद पर नहीं बैठेंगे। देखिए वो जनता के ऊपर निर्भर है। जनता अब किसको लाना चाहता है और किसको नहीं लाएगा, वो जनता के ऊपर निर्भर है। अब जनता में अब केजरीवाल आ रहा है कि बीजेपी आ रहा है, वो हम नहीं बता सकते हैं, वो तो ऊपर जनता के ऊपर निर्भर है। आपका नाम बता सकते हैं? मेरा तो दीपक मंडल। क्या नाम है जी? दीपक नाम है। दीपक भाई क्या कहना चाहते हैं? दीपक, चिराग तले अंधेरा, क्या लगता है कि दिल्ली में जो कहा गया वो अरविंद केजरीवाल ने वो वायदे तमाम पूरे किए? क्या वो लगता है कि चिराग तले अंधेरा है? बिल्कुल अंधेरा ही जैसा ही है, और क्या है इसमें? कुछ लग रहा है दिल्ली के ऊपर। दिल्ली की तो समस्या बिल्कुल ख़राब ही है, स्थिति बिल्कुल ख़राब है एकदम। दिल्ली का कुछ नहीं हो सकता है। अब ये है कि अब कोई नया कुछ आगे दिखे जो दिल्ली को संभाल सके तो संभलेगा, नहीं तो दिल्ली का कुछ नहीं होने वाला है। दिल्ली का तो बेड़ा गर्क है ही है। क्यों बेड़ा गर्क हो गया? बेड़ा गर्क इसलिए दिल्ली का कोई कौन देख रहा है? कोई देखने वाला है इस टाइम? इस टाइम की स्थिति क्या है दिल्ली की? कुछ नहीं है। लवारिस है दिल्ली। लवारिस है। दिल्ली को कौन देख रहा है? कौन रोक रहा है? दिल्ली का मुख्यमंत्री है, लेकिन अब 2 दिन बाद नहीं रहेगा। वो तो नहीं रहेगा, वो तो उसके तो जो किया उसका तो पछतावा करना ही पड़ेगा उसको। जिसने जो काम कर दिया उल्टे सीधे, तो अब उसको तो पछतावा करना। उल्टे सीधे काम कौन से लगता है? वही घोटाले, ये घोटाले, जेल जाना चाहे कुछ, ये सब कोई अच्छे काम तो ना है। कहीं कहीं तक अच्छे काम है तो बताइए, अच्छे तो है नहीं ये काम सारे। आपको लगता है कि ये छवि पर, उनकी जो पहले छवि थी और जो आज उनकी छवि है, उस पर असर हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल 100% बिल्कुल असर हुआ है। अब नहीं लगता है कि लोगों को कि अब केजरीवाल जी, लोग का मैं खुद कहता हूँ केजरीवाल जी अब ना ही रहे तो कोई नया चेहरा दिल्ली के लिए आए, दिल्ली को संभाले, वही ठीक रहेगा। क्योंकि जो वादे जो कहा उन्होंने खुद धोखाधड़ी पर उसको काम कर दिया। उसका लालच तो खुद कर लिया ना, जो कि कहा कि न हमें कुछ नहीं चाहिए और सब कुछ पाया, ले लिया, तो लालच तो यहीं आ गई। हमारे सीता इन्होंने बिल्कुल सही बात बोली कि जो कहा कि नहीं चाहिए, और फिर उसी चीज़ को पाने के लिए घोटाले चाहे उल्टे सीधे काम जैसे भी है किए कि नहीं किए। यानी करनी कथनी में फर्क रहा। बिल्कुल कहा कुछ किया कुछ। बिल्कुल बिल्कुल कहा कुछ किया कुछ। और अब जब वो चुनावी मैदान में उतरेंगे, अब जो वो चुनाव में जब चंद महीने बाकी रह गए हैं, ऐसे समय में उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, और इस्तीफ़ा भी इस समय दिया है जब कोर्ट ने साफ कह दिया है कि वो कोई भी मुख्यमंत्री के तौर पर कोई निर्णय नहीं ले सकते, ना वो कैबिनेट बुला सकते हैं, ना कोई प्रशासनिक निर्णय ले सकते हैं। क्या लगता है उसकी वजह ये है कि उन्हें लगा होगा कि मुख्यमंत्री तो मेरे पास पावर तो कोई है नहीं, इसलिए इस पद को छोड़ देना ही हमारा पावर तो चलेगा नहीं अब इस्तीफा देने में। हाँ बिल्कुल। और जो इस्तीफा देने के बाद क्या पता वो जो आरोप लगे हैं वो खत्म हो जाए, पब्लिक भूल जाए इस चीज़ को। हाँ। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो है एक बड़ा कदम इसलिए भी है कि कहीं ना कहीं लोगों की एक सहानुभूति उन्हें मिल जाए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोग कहे कि हाँ मैंने इस्तीफा दिया है
तो मुझे फिर से पब्लिक के नज़रों में वो ऊपर होना चाह रहे हैं। अच्छा बनना चाह रहे हैं जी। चुनाव से चंद महीने पहले आपको लगता है इस्तीफा देना, आपको लगता है कि जब ये दिल्ली का कार्यकाल पूरा होने वाला है तो अब इस्तीफा दे रहे हैं, और चूंकि वो कोई निर्णय भी नहीं ले सकते, दिखावा कर रहे हैं, दिखावा, सारा दिखावा है ये। पहले क्यों नहीं दे दिए इस्तीफा, देना था तो जब इतना हंगामा हुआ जो इस्तीफा देना चाहिए, कोर्ट ने भी बोला कि मुख्यमंत्री अंदर में रहते हुए मुख्यमंत्री नहीं रह सकते, तब क्यों नहीं दिया, अब क्यों दे रहे हैं। ठीक है जी। तो भाई ये देखिए, ये जब आप सड़क किनारे किसी चाय के किसी दुकान पे, किसी चाय की किसी रेहड़ी पर अक्सर लोग जो हैं वो आते जाते लोग बैठ जाते हैं, रिक्शाज़ वाले और ख़ास करके ऑटो वाले, और वैसे भी जो मज़दूर वर्ग के लोग हैं वो भी यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आकर जो है वो चर्चा भी होती है, क्योंकि हर किसी को जो है वोट देने का अधिकार है, तो सवाल भी वो सरकार पर जो है वो उठाते हैं। यहाँ पे चाय वाले भाई से पूछते हैं, भाई क्या नाम है आपका? राकेश कुमार यादव। राकेश यादव जी, क्या कहना चाहते हैं आप? सुबह से लेकर शाम तक चाय पिलाते हैं लोगों को, और अब ये खबर आई, मुख्यमंत्री साहब ने ऐलान कर दिया कि मैं तो मुख्यमंत्री नहीं रहूँगा, क्या सोचते हो आप? मेरे लिए तो दोनों बराबर हैं, जो आए मेरे लिए अच्छा जो काम करेंगे मैं उसके साथ हूँ, समझे ना। अब इसके बढ़ के मैं क्या कहूँ, मेरे लिए तो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं वो केजरीवाल, उनके काम को कैसे देखते हैं आप? केजरीवाल क्या काम करेंगे, जो कर रहे हैं वो सो ठीक ही कर रहे हैं, समझे ना। इसमें मैं क्या कहूँ, सो पहले बताओ। अब जो इस्तीफा दे दिया है उन्होंने अपने पद से, उसका क्या असर होने वाला लग रहा है कुछ आपको? क्या है, एक नागरिक होने के नाते क्या लगता है कि वो ईमानदार हैं, और जनता के पास अब वो जाने की जो बात कह रहे हैं उसको किस तरह से देखते हैं? तो ईमानदार तो बता रहे हैं कि मैं ईमानदार हूँ, और पब्लिक पूरे बता रहे हैं कि ये घोटाला किए हुए हैं। अब चोरी करेंगे तब तो जेल में जाएंगे, चोरी नहीं करेंगे तो कौन जेल में लेके जाएगा, इसको पहले बताओ। चोरी करेंगे तो जेल में जाएंगे, चोरी नहीं करेंगे तो क्यों जेल में जाएंगे, क्यों उनको ठोस जो है जेल में ठोस दिया जाएगा? तो यहाँ पर जनता की राय जो है वो आपने हमने सुनी, लेकिन हमने एक बात देखी है कि ज़्यादातर लोग जो हैं, अब जो अरविंद केजरीवाल की जो एक वक्त पर छवि हुआ करती थी, वो छवि जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी जो है उसको डैमेज हुई है, उस छवि को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। अब जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादातर लोग ये मानकर चलते हैं। जो अभी हमने यहाँ पर बात हुई है, कुछ एक लोगों को छोड़ा जिन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ईमानदार हैं और उनको इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए, और अगर दोबारा आते हैं तो वो जीतेंगे। लेकिन अधिकांश लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं उनका ये कहना है कि बिना कुछ किए जेल में नहीं डाला जा सकता, और उन्हें इस्तीफ़ा जो है वो पहले दे देना चाहिए था, लेकिन अब इस्तीफ़ा देकर वो सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। संदीप शर्मा, नवक्रांति मीडिया, दिल्ली।